ख्वातीनो हजरात, मैं हूँ हिना न्याजी और आप लोग देख रहे हैं शो टाइम विद रमीज राजा। अच्छा, वैसे मेरी ऑब्जर्वेशन है, जब भी मैं रमीज के बगैर सेट पे आती हूँ ना, मुझे ऐसे लगता है कि मैं कोई निगरान होस्ट हूँ, लेकिन मेरी हरगिज ये कोशिश नहीं होगी कि मेरा टेन्योर लंबा हो। लेकिन क्या पता, मूड बदल भी सकता है। तो बगैर वक्त जाया किए मैं बुलाऊंगी रमीज राजा को। वो अच्छे लग रहे हैं टील कलर में। ये हाँ, मैंने कोशिश की है कुछ। मैं वैसे ना इंतजार ही कर रही हूँ। खुशबू पान। नहीं, लुकिंग रियली नाइस। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि रोज कॉम्प्लीमेंट दूं, शायद कभी आप भी मुझे दे दें। मैं कह रहा हूँ कमाल आप लग रही है, लाइट्स ना कहीं बुझ जाएं, इतनी चमक है आप में। एक सर्वे के मुताबिक जी 85% लोग जी अपनी मर्जी की नौकरी नहीं करते हैं। 85% लोग, यानी अगर अपनी मर्जी के जो लोग जॉब जिनको नहीं मिलती और वो जॉब्स नहीं कर रहे, और अगर अपनी मर्जी की मिल जाती और वो करते, तो फिर क्या बात पूरी दुनिया में कितनी खुशहाली होती। तो ये जो नुकसान हो रहा है ना जी, अपनी मर्जी की नौकरी ना करके, मैं अगर आप डॉलर टर्म्स में बताऊं तो 7.8 ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान होता है। ओह माय गॉड। और बाकी के जो 15% हैं वो यकीनी तौर पे बॉसेस होंगे, क्योंकि ये वर्कर्स नहीं, और बॉस के नीचे काम करना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए शो से पहले मैंने ऑडियंस से पूछा था कि भाई साहब कौन कौन नौकरी कर रहा है जी, क्योंकि फिर मैं इनका मूड उसी तरह से गेज कर सकता हूं। और आपने बॉसेस की बात की तो यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगी कि कुछ बॉसेस ना वैसे सास से कम नहीं होते। सही बात है, शायद इसीलिए नौकरी छोड़ देते हैं लोग सास समझ के ना। बिल्कुल। तो अपने ऑडियंस से हम जानते हैं, आया ये अपनी जॉब से सेटिस्फाइड है, नहीं है, फिर फैमिली प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। अब्बू चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, अम्मा चाहती थी मैं इंजीनियर बनूं, तो आज पूछते हैं कि क्या इनकी अम्मी और अब्बू भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं? हाँ मैडम। मैं बैंक की जॉब करती थी, बस छोड़ दिया फेडअप होके। फेडअप हो गई? बैंक वाले भी फेडअप हो गए होंगे। बैंक वाले तो नहीं हुई, मगर मैं तो बहुत ज्यादा हो गई थी। आप क्यों हो गई फेडअप? मेरा बेसिकली इंटरेस्ट मीडिया में था। तो हिना की नौकरी के ऊपर आप प्रेशर डाल रहे हैं। पीछे जो आपकी बैठी हैं खातून, उनको माइक दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ रमीज सर। बहुत बड़ी फैन है। शो यहीं बंद कर दें क्योंकि आगे पता नहीं क्या होने वाला है। क्यूट वैसे। अच्छा, तो आप रमीज सर को पसंद करती हैं? जी, मैं शुरू से, क्योंकि मैं क्रिकेट खेलती हूँ, मुझे भी बहुत शौक है। Seriously? आप और मैं यहाँ पे अभी मैच होगा आपके साथ। ये ना हो कोई लाइट शाइट टूट जाए। कोई बात नहीं, क्योंकि सबसे पहले चिक्का मेरा सीधा पड़ जाए। तालियां हो जाएं भाई आपके लिए। बहुत शुक्रिया आपकी पार्टिसिपेशन का। थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है अपने गेस्ट को बुला लें, यू नो, वो भी अपनी मर्जी की जॉब चूज करने भाग जाए। वैसे उनसे पूछना पड़ेगा कि वो जिस प्रोफेशन में हैं अपनी मर्जी से हैं या नहीं हैं। तो बुलाते हैं जी अपनी पहली मेहमान को। हमारी पहली मेहमान एक बहुत जबरदस्त एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं और बहुत अच्छी आवाज भी है। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाती हैं नवाल सईद। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक है। हम लाल जोड़े में बहुत ही हसीन लग रही हैं आप। अच्छा, थैंक यू। तो नवाल अपनी मर्जी के प्रोफेशन में हो, यही बनना चाहती थी? आर्टिस्ट? मैं आर्टिस्ट ही बनना चाहती थी और मेरा शुरू से इंटरेस्ट था पेंटिंग और सिंगिंग, बिकॉज माय फादर सिंग्स, और एक्टिंग और एनीथिंग दैट हैज समथिंग टू डू विद आर्ट। ऑलराइट। तो मैं तो अपनी मर्जी के प्रोफेशन। अरे वाह, जबरदस्त है जी। मैं ये इसलिए बड़ा जरूरी है कि अगर खातून को शौक है ना इस तरह से फनून लतीफ़ा इसको हम कहते हैं या आर्ट की बात करते हैं, तो इसका मतलब है अगली पौध हमारी सेफ हैंड्स में। एग्जैक्टली। इसलिए कि जाके फिर एक एनवायरनमेंट में फिर आप जीनियस क्रिएट करते हैं ना। सो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, इसलिए कि आपने बिल्कुल सही प्रोफेशन चुना है। आप देख लेना कितना। जी जी। आई थिंक अपने अगले गेस्ट को बुला। मैं बुलाता हूँ। देखिए वो मल्टी टैलेंटेड है, वो अच्छे दिखते हैं और मॉडल भी हैं और एक्टर भी हैं, और इसी वजह से वो इस शो में हैं क्योंकि हम सिर्फ खूबसूरत खूबरू नौजवान लोगों को बुलाते हैं यहाँ पे। सो हुमायूं अशरफ तशरीफ लाइए प्लीज। देखिए जी, मैंने डिस्क्रिप्शन बिल्कुल ठीक की थी ना। मॉडल से एक्टर से लेके, और अगली पीढ़ी भी आपसे पूछेंगे कहाँ जाना चाहते हैं। यही रहेंगे। अच्छा, ये हम बात कर रहे थे नौकरी की,
एक हमारा प्रोफेशन अच्छा है कि हमें कोई जबरदस्ती नहीं है, अपनी पेस पे काम करते हैं, तो ब्लेस तो हैं हम। आपका क्या हम ख्याल पे है? तो जबरदस्ती मैं होती है पुलिस कि केस करवाऊंगा। सुबह आपका मूड नहीं है, फिर भी आपने शूट पे पहुंचना है। ये इसके मगर वो बारे में अच्छी भी- जबरदस्ती है ना, देखें उसके फायदे भी बेनतहा है। बिल्कुल बहुत ठीक सारे रोल किए आपने, कोई रोल है जो करना चाह रहे हो? कौन सा एक? ऐसे फोर्सेस के जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना, मुझे करने का शौक है। मैं चाहता हूँ कि वो कैरेक्टर्स मैं करूँ। अभी तक मैंने एक ही किया है, और भी मैं करना चाहता हूँ। उसकी बड़ी एक अच्छी पर्सनालिटी, बड़ा पर्सोना उसका नजर Teaches आता you है। discipline also. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल और आप मुझे थोड़े वाकई से- वहाँ जो सीखते हैं वो आपको नॉर्मल लाइफ में नहीं सीखने को मिलता। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि हम सब इलेक्शंस पे खड़े हैं भाई, अपनी अपनी Thank you. कुर्सियों पे तशरीफ रखें, प्लीज हैव अ सीट। देखिए, ऑडिशन की यहाँ बात करते हैं नवाल, और इसमें जब ऑडिशन होती है और आपको असेस कर रहे होते हैं आपके टैलेंट को, यू नो, विद इन 5 मिनट्स और व्हाटएवर 10 मिनट्स का जो जी। एक विंडो होती है, उसमें क्या क्या चीज़ों को देखते हैं? क्या आवाज़ देखते हैं, आपकी डिलीवरी देखते हैं, ऑब्वियसली फेस की तो एस्पेक्ट होती है, पर्सनैलिटी, ये जज हो जाती है 5 मिनट में? मुझे लगता है कि बिकॉज दे बिन वर्किंग सिंस क्वाइट सम टाइम, तो उनको पता है कि दिस इज़ व्हाट द ऑडियंस वांट्स, या जो हमारे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो मुझे लगता है उसकी वजह से उनको आई थिंक वॉइस देखी थी, या फिर कुछ तो समझ आ गया होगा। मुझे लगता है मैंने बहुत बुरा ऑडिशन दिया था, पहला जो था मेरा। आई थिंक द कमर्शियल ऑडिशन वाज गुड, जो एड्स के लिए मैं दिया था, ड्रामा वाला आई डोंट थिंक वाज wasn't गुड, that पर मेरी लक was stayed with me. सबके इतने खराब ऑडिशन हो कि सब जो है सुपरस्टार बन जाए। मुझे लगता है मैं ऑनेस्टी से बता देती हूँ कि मेरा पहला ऑडिशन बुरा था। बहुत सारों का होता है, बताते लोग कम है। भाई हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपसे जब मेकअप रूम में भी अभी बात हो रही थी तो आप यही कह रहे थे कि आपको हमेशा से एक्टर बनने का शौक था और आप एक्टर ही बने, तो फैमिली की सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम ऑडियंस से भी यही पूछ रहे थे जब हम उनसे इंटरेक्ट कर रहे थे, आपकी फैमिली कितनी सपोर्टिव थी, या वो अब्बा ने कहा कि नहीं बेटा डॉक्टर और इंजीनियर ही बनना है बस? मैंने बहुत यंग एज में स्टार्ट किया। शी वाज लकी कि इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। मैंने तो एक्चुअली स्टार्ट ही स्ट्रगल से किया है, कि मैंने बहुत ज़्यादा उसमें स्ट्रगल की है, ऑडिशंस देने के लिए जाना, और उन दिनों तो ये डिजिटल मीडिया और ये सब चीज़ें इतनी नहीं थी। हम तो पिक्चर्स बनवाते थे, फोटोग्राफर के पीछे भागते थे, उसको पैसे देते थे, पिक्चर्स बनवाते थे, उसके बाद जो है वो फिर उसमें नंबर लिखकर, नाम पीछे लिख के, फिर डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस में ड्रॉप फोटोग्राफर्स की करते आपने थे। बात की, पिक्चर्स की बात की, क्या आपने भी कमेटी डाली हुई थी फोटोग्राफर को पैसे देने के लिए? वो कमेटी डालनी ही पड़ती है आपको, क्योंकि वो जो एक प्रोफाइल जिसकी बात करते हैं कि आपने एक ऐसा प्रोफाइल बनाना है, तो इट एक्चुअली वर्कड। ऐसा नहीं है कि उसने काम नहीं किया। मोबाइल नंबर तो होता नहीं था, सबके अपने पर्सनल मोबाइल तो नहीं होते थे, तो पीटीसीएल नंबर होता था, और वो ड्रॉप करते थे। फिर घर पर कभी कॉल आ जाती ड्रॉप थी कहाँ करते थे? ये भी एक टेक्निकल डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस में। वैसे पर्सनल ड्रॉप जी नहीं, मतलब किसी और को मतलब देने के लिए नंबर, तस्वीर, वो भी काम आती है। नहीं, वो पर्ची में लिखते थे नंबर। एक जो मैसिव चेंज आई है ना, जब मेरी उम्र में, मैं जब यंग था तो पीटीवी के ड्रामे हम देखते थे, टू हियर इतना जबरदस्त एक्टर्स का स्प्रेड है अब हर टियर ऑफ सोसाइटी से। पहले जो था ना, एक तरह से वो एक खास तबका जो इसको शौक था, उसके बाद जब ये बाहर निकला है ना, तो हमें पता चला है कि हमारी कंट्री में कितना टैलेंट है। कोई बचपन का ऐसा किस्सा, कोई शरारत जो अभी भी? बचपन में मैं शायद बहुत शरारती बचपन में नहीं था, तो वो जितनी शरारत मैं सप्रेस्ड रहा, और फिर जब बाद में मैं बड़ा हुआ तो सारी शरारतें मैंने बाद में की हैं। बड़े होके फिर सबसे बदले लिए, सबसे बदले लिया वो, जिसने सताया उसको आपने रुलाया। वो अब तक बदले ले रहा हूँ मैं। शरारतें अब तक कर रहा हूँ मैं। If you treat me good, I'll treat you good. If you treat me bad, ते मारी गल हो गई ना। ये मरवत साहब हैं जी, आप यहाँ पे सर क्या कर रहे हैं? अपना ही सोशल मीडिया पीछे पड़ गया, अपना ही सोशल मीडिया पीछे पड़ गया। क्या करे, लगता है लोगों को शेर अफजल बढ़ गया, अपना ही सोशल मीडिया पीछे पड़ गया। हाँ, सब पे मार रही। अच्छा, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रही हैं। रमेश भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी नॉट। मैं जबरदस्ती आया हूँ, आपको मेरा ख्याल रखना चाहिए था। नया शो ये क्या कर रहे हैं आप? तो स्पोर्ट्स के बंदे थे, आपने ये
शोबिस का काम शुरू किया है। मेरे ख्याल से अब आपका टारगेट टॉलीवुड है। आप वैसे माइनस हो गए थे, अब फिर सरफेस किया आपने, राइट? एग्जैक्टली। एक तो आप लोगों को सही बात पता नहीं होती है। ये जो फोकल पर्सन से मुझे हटाया गया, कोई बात नहीं, मेरे लिए छोटी बात है। आपके पास क्या दलाइल हैं? ये जो आपने आगे बाल किए हुए हैं, ये इसकी क्या रीजन है? अच्छा, ऐसा नहीं है कि रात में मैं लाल बेग बनता हूँ मेरे बड़ा ही ये ब्लैक शर्ट में जो बेटा है, ये बड़ा कमजोर किस्म का साइल है। तुम्हारा केस मैं प्री में लड़ूंगा। शेर अफजल मरवत साहब, बहुत जल्दी आपका जो है ना ये पॉपुलैरिटी, ये फेम, ये यूं करके खत्म हो गए। क्या बात पूछ रही नहीं, है? नहीं, ऊपर बैठे देखे क्या मेरे को दुख हो रहा है ये जो आपने पूछा है। यकीन जानो है ना, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं तो ये जो अख्तरलावा था ना जी, इससे भी नीचे गुजर चुका हूँ। और ये वैसे भी रमीज भाई, ओए मेरे खुदाया, ये मेरा नजर तो अभी इन पे पड़ा है माशाल्लाह। हुमायूं, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? रिलैक्स्ड फेस, काम वाम सेट है? बिल्कुल सेट है। जबरदस्त। ये आपने अपना काला जादू किया था, आपको याद है? हाँ, एक ड्रामा मैंने किया था। नहीं, तो ये काला जादू किसने किया था मुझे बताओ, मैं उस पे केस करता हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे सर्विसेज है। काले कोट वाला काला जादू पे केस करेगा। अच्छा, नवाल यहाँ पे बेटी हैं माशाल्लाह, प्रीटी फेस। आपको Very पता है pretty, आपकी और मेरी दोनों की आंखें जो हैं वो बातें करती हैं। किससे? उनकी तो बातें करती हैं, आपकी तो सही तरह नजर भी नहीं आ रही। Whatever। ऐसे करें व्हाटएवर। क्या बात है। आपको पता है आपके ऊपर इल्जाम है और आपका केस मैं लड़ूंगा। ये यकीन का सफर जो आपने किया था, इतना लंबा आपने सफर किया, तो आपको यकीन पे यकीन नहीं था, और इतना पेट्रोल आपने जाया किया, धुआं इतना दिया उसके अंदर, उससे पोल्यूशन में इजाफा हुआ। गलती हो गई, गलती होगी। गलती हो गई, देखिए। पेट्रोल जाए। लेकिन अब आपको केस तो लड़ना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, हम बिल्कुल लड़ेंगे, हम घबराने वाले लोग नहीं हैं। रमीज भाई, एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। जी, बताइए। अगर मैं हाँ, वकालत में भी फेल हो जाऊं तो उसके बाद मुझे क्या जो है वो शोभा इख्तियार करना चाहिए? ये हिना की जगह पे मैं आपके लिए कुछ बंदोबस्त कर सकता हूँ। God, आप इंटरेस्टेड हैं? एज अ वकील, आई एम फिजियोनमिस्ट एज वेल। मैं चेहरे बड़े अच्छे पढ़ता हूँ। आपके चेहरे पे लिखा है अलिफ बी पी टी सी। नहीं, मजाक करो, जस्ट किडिंग। आप बहुत हंस रही हैं, आप अंदर से बहुत दुखी हैं। दुखी हूँ मैं बहुत। इतना क्या हुआ? पेट्रोल इस्त्री करते हुए आपका नहीं, फेवरेट जोड़ा जल गया आज? नहीं, पेट्रोल महंगा हो गया है, गैस महंगी हो खुदा की गई है। कसम, मैं तो चलो कैरेक्टर हूँ, आप तो पेट्रोल से ही बोलो। आपको पता है आपने जो बोला था कि आपका तो आप एक बिल्कुल बैठ गए, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी अब वो पॉपुलैरिटी नहीं रही भाई, आते साथ ही खत्म, शो खत्म। मैं अगर अभी एक आवाज मारूं तो कोई नहीं बोलेगा आगे से। जाहिर है ये तो एंजॉय करने आए हैं। हुमायूं, आप मेरे पे फिल्म बनाए। फिल्म का नाम हो कि शेर अफजल जिंदा है। और पार्ट 2 जो बनाएंगे वो Part 2 पे पहुंच पार्ट गया। 2 भी, क्योंकि पार्ट 1 जो है वो फेमस हो जाएगा। हाँ। पार्ट 2 आप बनाएंगे शेर अफजल तो बढ़ गया। और लेकिन अपार्ट फ्रॉम इट मिलाड रमी साहब, लेकिन आपका जो प्रोग्राम है वो तो चढ़ गया। क्या बात है, क्या बात है। और अगर आपको कोई तंग करता है या आपका कोई केस है तो मुझे बिल्कुल कांटेक्ट नहीं करें, मैं बिजी हूँ। बहुत शुक्रिया। चले ठीक है, फिर आप लोगों से बात होगी। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, दिल के अरमां आंसुओं में। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए द शो टाइम विद रमीज राजा। वेलकम बैक। आई होप यू हैविंग अ ग्रेट टाइम वॉचिंग द शो। हमारे पास 2 ग्रेट मेहमान हैं और हुमायूं, मेरा सवाल आपसे है। आपने एक तरह से दोनों पीढ़ियों के साथ काम किया है, थोड़ी सी मॉडर्न तो है ही है, थोड़ी सी नॉट सो मॉडर्न। ये कितना बड़ा चैलेंज था, या अब जो ट्रांजिशन हुई है इनटू प्रेजेंट डे ड्रामा सिनेमा, ये कितना चैलेंजिंग है? आप वक्त के साथ साथ जब चीज़ें चेंज हो रही होती है ना, तो आपको फील नहीं होता, आप उसमें मर्ज होना शुरू हो जाते हैं ग्रेजुअली।
आप पिक करना शुरू कर देते हैं। और अगर आप पिक नहीं करते तो आप फिर बहुत पीछे रह जाते हैं, आप ओल्ड स्कूल कहलाते हैं फिर। तो फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया की बात करें तो मैं उसमें एक तरह से बहुत पीछे हूँ, ओल्ड स्कूल हूँ अगर ये कहा जाए। मैं भी वैसा ही हूँ इसमें। लेकिन आप क्या करें कि आजकल की मजबूरी है, क्योंकि समहाउ थोड़ी सी चीज़ें फेक है। एक एक्टर को अपने आप को ये साबित करने के लिए कि मैं एक एक्टर हूँ, आज आपको इंस्टा के फॉलोवर्स चाहिए, पहले तो ये नहीं चाहिए होता था। तो मतलब अगर आपको कोई इंस्टा पे फॉलो नहीं करता तो इसका मतलब आपका ड्रामा कोई नहीं देखता। इट्स नॉट लाइक दैट। इसको समझाए ना हिना को, ये हर वक्त इंस्टा के चक्कर में। अच्छा, मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि ये सोशल मीडिया की फॉलोइंग और टीवी की फैनशिप में आप क्या समझते हैं, क्या फ़र्क है? आपसे भी मेरा ये सवाल है और नवाल से भी। रैंडमली जब आप कोई चीज़ स्क्रॉल कर रहे होते हैं, आपसे 10 मिनट बाद पूछे नवाल किसी से भी, आपने लास्ट पोस्ट क्या देखी आपको नहीं याद होती। तो ये फ़र्क है आपकी सोशल मीडिया एसोसिएशन और जो टीवी पे आपने ड्रामा देखा हुआ होता है वो आपको याद होता है। कोई आपसे 1 घंटे बाद भी पूछेगा तो आप उसको स्टोरी बता देंगे कि यार ये हुआ था, वो ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था। तो दैट्स द डिफरेंस। नवाल, आपका क्या ओपिनियन है? आप क्या समझते हैं कि टीवी की जो एक फैनशिप है और फिर सोशल मीडिया की फॉलोइंग है, ज्यादा दोनों में फर्क क्या महसूस करते हैं? What is more strong? ऑफ कोर्स जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे आपको देखा जाता है, जो जिस चीज़ से आपका नाम बनता है, दैट इज़ ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्गर। लेकिन सारी बात रेलेवेंस की होती है। अब नाउ पीपल वांट टू स्टे रेलेवेंट ऑन सोशल मीडिया, एंड सोशल मीडिया के थ्रू भी बहुत सारे लोगों को पता चलता है कि ओ दिस पर्सन इज ऑल्सो एक्टिंग, सो दैट पर्सनस प्रोजेक्ट इज ऑन एयर, तो फिर देखने लग जाते हैं। नाउ थिंग्स आर चेंजिंग, सो आई थिंक एज लॉन्ग एज यू हैव अ stance of your own कि this is my personality, I want to remain like that, stay like that. Exactly. But with time अगर आप change करते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्राइवेसी इन्वेड होती है इन अ वे। No, but I post regarding my work. वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। I post regarding my कमेंट्स work जो आते हैं, you are happy with that? I don't read a lot of comments you're now, not bothered. and I'm also running my own clothing brand, तो उसकी वजह से प्रमोशन उसकी भी बड़ी सोशल मीडिया पे होती है। तो आई थिंक इसलिए मेरे लिए थोड़ा बिल्कुल, सा अब इतना पैराडाइम शिफ्ट आया है रमीज कि अब जिस चीज की भी प्रमोशन है ना तो वो हो ही सोशल मीडिया पे रही है। अब ये जो बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनीज थी वो जो इतना पे करके एड्स बनाए जाते थे, अब वो इन्फ्लुएंसर्स को पे करते हैं और आप देखते हैं इन्फ्लुएंसर्स एड्स बना रहे हैं, अब वो ब्रांडिंग कर रहे हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के कपड़े पहन रहे हैं, अब वो प्रॉपर मॉडल्स को हायर करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। also I think the ground reality is still the same. अभी भी किसी चीज का भी एक्सेस बुरा है। अब वो सोशल मीडिया हो या कोई एडिबल हो या कोई चीज हो, वो शुरू से था। तो इफ यू वांट टू वेरी नाइसली रिस्पेक्टफुली यूज अ प्लेटफॉर्म जिससे बहुत सारे लोगों के काम भी हो रहे हैं, तो यूज इट। सोशल मीडिया पे इतनी डिस्कशन हो रही है तो हमारे पास आपकी सोशल मीडिया की कुछ तस्वीर हैं, हम वो पूछेंगे कि किस मौके पे आपने पिक्चर बनवाई, किसने खींची, कैप्शन को डिस्कस करेंगे, फिर कमेंट्स के बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर करने की बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है। क्या कमेंट सेक्शन में जाके लड़ाई डाल लो या फिर व्हाटएवर कह के बस जान छुड़ाओ। तो जी तस्वीर दिखाइए। नवाल, ब्यूटीफुल पिक्चर। नाइस पिक्चर, ब्यूटीफुल पिक्चर यार। थैंक यू। ये डिफ्यूज बैकग्राउंड है, ये नहीं आपको पता कहाँ खींची थी आपने? ये कुछ 3-4 दिन पहले की पिक्चर है मेरे घर में। आई वाज गोइंग फॉर एन इफ्तार एट माय नानोस। और जी नेक्स्ट। ये तो कोई रमजान ट्रांसमिशन की पिक्चर लग रही है मुझे, है ना? अब जैसे आप अभी नेगेटिव कमेंट्स की बात, रमजान ट्रांसमिशन यस बात कर रहे थे, तो इस पिक्चर पे आई रिमेंबर बिकॉज नाउ आई डोंट लुक एट अ लॉट ऑफ कमेंट्स। और अगर कोई बात ऐसी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो इतनी दफ़ा आपके सामने आ जाती है कि आपको पता लग ही जाता है। एग्जैक्टली। बट इस पे ऐसा हुआ था कि दिस इज फ्रॉम अ रमजान ट्रांसमिशन एंड बिफोर टेकिंग अ पिक्चर आई डिड नॉट लुक एट द मिरर, और मैंने दुपट्टा एक साइड से पीछा तो लोगों ने इस पे लिखा कि दुपट्टा पहनने की जरूरत ही नहीं थी आपको अगर आपने यही मारना। लोग किसी हाल में खुश नहीं हो सकते। और आपको पता है अगर मैं यहाँ दुपट्टा पहनती ना तो ये था कि आप ड्रामे में तो पहनती नहीं है, एक महीना आ जाता है आप डिफरेंट पर्सनालिटी बन जाती। यकीन मानो कोई ऐसी तस्वीर तो लगा दें दुपट्टे वाली। क्या डबल स्टैंडर्ड्स हैं? कल तो स्लीवलेस पहना हुआ था, आज सर पे दुपट्टा करके लगा दी। भाई हमारा इंस्टाग्राम है, हमारी मर्जी है। आप इंस्टाग्राम छोड़ क्यों नहीं देती हैं? नहीं सर, रोटी रोजी का सवाल है। ये पिक्चर मुझे ऐसे याद रहेगी। आगे इनकी पिक्चर्स देखनी हमें भाई। हुमायूं की पिक्चर्स भी मर्दानगी अभी स्क्रीन पे नजर आने वाली। ओए 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 ओए। Is it adab pose or what?
ये क्या है हुमायूं? नहीं ये Tell us about this ये मेरे ड्रामे की पिक्चर है। ये बीच में किसी सीन का क्लिप है, वो उसकी किया। पिक्चर है। Okay. ये मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं उसके साथ ये करूँगा। ये वो वाली पिक्चर है। ये अंगूठी कोई खास है जो पहनी हुई है? एक्चुअली ये कैरेक्टर बहुत खास है मेरे लिए। ओके। और ये कैरेक्टर बहुत हिट भी हुआ, बहुत लोगों ने पसंद भी किया। तो उस कैरेक्टर के साथ मुझे एक रिंग चाहिए थी जो कि उस कैरेक्टर को कॉम्प्लीमेंट करे। Okay. जैसे अभी सर ने कहा कि मर्दाना पिक्चर, तो वो रिंग ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्स के वो आप एक मैनली अंगूठी पहनी है। आप ये देखिए, ये टर्किश रिंग है Ziltonite जो, है। हाँ, ईवल को दूर रखने के लिए। ईवल तो वो खुद ही है। इसमें मैं ऐसे खुद लग रहा है वो ही है। इसमें मैं खुद ही ईवल हूँ, लेकिन वो एक मर्दानगी वाला फैक्टर रखने के लिए वो एक अंगूठी हल्की सी रखी आप है। समझते हैं कि नेगेटिव रोल से आप ज्यादा चमकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? आई मीन हीरो या विलन, क्या पसंद है आपको? डिपेंड करता है कि उस कैरेक्टर में मार्जिन कितना है, नेगेटिव में या पॉजिटिव में। इट ऑल डिपेंड्स। जरूरी नहीं है कि नेगेटिव कैरेक्टर हमेशा आपको कहीं लेके जाएगा, वो कहीं लेके चला जाता सही है। बात। जैसे अमिताभ बच्चन ने कहा है ना कि शोले फिल्म में वो गब्बर सिंह बनना चाह रहे थे। देखें, अच्छा। हाँ, ही वांटेड टू बी गब्बर सिंह एक्चुअली। Okay. तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप तो हीरो बनेंगे। लेकिन वो तीनों ही मतलब फिट हो गए। अच्छा, चले एक हट के सवाल, आपने फिल्म्स में काम किया है, कितने सेटिस्फाइड हैं? और उसमें और ड्रामे में अगर आप कंपेयर करें रिगार्डिंग एडवांसमेंट, स्क्रिप्ट को लेके या कैमरा पोजीशंस ले लें या ओवरऑल एक्टिंग की कैपेसिटी ले लें, फिल्में चैलेंजिंग हैं आपके हिसाब से ज़्यादा कंपेयर टू ड्रामा? फिल्म और ड्रामा जो है, देखिए पैशन तो दोनों के लिए चाहिए, लेकिन फिल्म एक अलग स्केल है, एक अलग जॉनरा है। कोई भी एक्ट्रेस हो, एक्टर हो, डायरेक्टर हो, कैमरामैन हो, प्रोड्यूसर हो, सबकी ख्वाहिश होती है कि हम एक फिल्म बनाएं। ठीक है, फिल्म का जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पाकिस्तान में फिल्म में बिल्कुल पैसा नहीं है, ना एक्टर उससे कमाता है, ना प्रोड्यूसर उससे कमाता है, ना डायरेक्टर उससे कमाता है, बल्कि ये कहा जाए कि वो अपनी जेब से ही लगा देते होंगे समहाउ। क्या वजह है? हमारी जो आवाम है वो इतनी यूज्ड टू नहीं है सिनेमा जाके फिल्म देखने के। हालांकि थिएटर्स, और सिनेमास तो बहुत हमारे अच्छे बने हैं। दिमागों में जो है वो बॉलीवुड कहीं ना कहीं बसा हुआ है। अब आप बॉलीवुड बनाते हैं तो वो कहते हैं कि अरे बॉलीवुड ही छाप दिया, और आप बॉलीवुड से हटके कुछ बनाते हैं तो लोगों को वो अपील ही नहीं करता। मैं आपको एक स्टोरी अपनी बताता हूँ। ये बात है 89 की। सो हमारा एक मैच था ग्वालियर इंडिया में। सो हम इंडिया में गए, चार्टेड फ्लाइट से हम ग्वालियर गए, तो एक्टर्स और क्रिकेटर्स का मैच था। तो जब मैच खत्म हो गया तो मेरे साथ बैठे थे पीछे राजेश खन्ना। ओके। सो कोई 40 मिनट मैंने उनके साथ गप लगाई। क्योंकि राजेश खन्ना जो थे वो मतलब अपने पावर हाउस थे। तो उन्होंने बताया कि किस तरह फ्रॉम 69 टू 73 वो 14-14 घंटे काम करते थे। और उन्होंने कहा मुझे कि आपके जो पीटीवी के ड्रामे हैं वो हम देख के और उससे सीखते भी हैं और फिल्म्स भी बनाते हैं। वाह, क्या बात है। तो ये मतलब जो एक लेवल था हमारे ड्रामों का, वो उस वक्त भी वहाँ पे बॉलीवुड में छाया हुआ था। और आज भी हमारे ड्रामे अच्छे ही होते हैं, चाहे लोग उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन एट द एंड हमारा ड्रामा अच्छा ही होता है। मेरा ख्याल एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फौरन से वापस आते हैं। वेलकम बैक। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। ऑडियंस भी जमे हुए हैं, हमारे दो यहाँ पे नौजवान भी जमे हुए हैं। सो आपका इम्तिहान होने वाला है। हम एक गेम खेलने लगे। अच्छी सुरीली गेम है ये, इसलिए कि हमारा जो शो टाइम ऑर्केस्ट्रा है वो आपको एक नंबर म्यूजिक में बजा के दिखाएंगे, सुनाएंगे, और फिर आपको बूझना ये गाना कौन सा। आप गुनगुना भी सकते हैं, आपके पास माइक भी है। कोशिश करेंगे। बिल्कुल नहीं, आपकी कोशिश जानदार होगी इंशाल्लाह। आई एम श्योर नवाल तो बहुत अच्छा गाएंगे। अब आपकी मैं सिंगिंग अच्छा नहीं गाती। हम तुम्हारे साथ हैं नवाल, गा देना, बस हम काट देंगे। पहली धुन। Very simple. I think this is that song Nakda. हाँ, जबरदस्त यार, मतलब I don't know. I just know the tune. No. नकदा कोका बिल्कुल भी नहीं आता। बिल्कुल भी नहीं आता। नकदा कोका मेरे अब्बा मुझसे डठा नाराज हो कोका जाएंगे, लब मुझे ना लब गवाए। थकियां नहीं लबदा। चलो जी, अगले नेक्स्ट। गाने पे चलते हैं। किसी के कहने में ना
तेरा दीवाना, सारे जहां को है बताना बेबी, ओ बेबी तेरी मर्जी नहीं चलनी, ओ बेबिया बेबी मेरी गल क्यों नहीं जोड़नी। जबरदस्त है। जबरदस्त। Good job. अब नवाल ने गेस करना है। नेक्स्ट जी। Okay. हुमायूं। Oh, this is. I know. आता है? This is तेरा मेरा है प्यार अमर। ये इश्क मुर्शिद का OST है। It's a very good song. Ahmed Jazeb. Let's give it up for Ahmed Jazeb. आ रहे जी रैपिड फायर के लिए। ओके चलो जी। Ready? लेडीज फर्स्ट। जी नवाल। बेस्ट सिंगर कम एक्ट्रेस, महविश हयात या हिरा मानी? I think महविश। महविश। महविश की एक्टिंग में मुझे पसंद है, I've heard her singing, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। सर बड़ा चुन के सवाल लाए। अच्छा ठीक है ना सवाल। आई लाइक इट। हाँ। अच्छा टक्कर का एक्टर वहाज अली या बिलाल अब्बास? मेरी टक्कर का हाँ I think both are better than me, but I like Bilal's acting more. ओके। बुढ़ा होगा तेरा बाप, अदनान सिद्दीकी या फैसल कुरैशी? यार दोनों मुझे लगता है मेरे फादर का कैरेक्टर करने के लिए तो राजी नहीं होंगे और वो लगते भी नहीं है। एक चूज करें। अदनान भाई। अदनान I like सिद्दीकी। I like सिद्दीकी, okay. And even with his white hair, he और वो is कहते हैं amazing. एग्जैक्टली वो कहते हैं विद वाइट हेयर ही कहते हैं बुड्ढा होगा तेरा बाप। हाँ, वो justified है। अच्छा पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, फहद मुस्तफा या जाहिद खान? फहद भाई। मैं हीरोइन हूँ, माहिरा खान या आयशा उमर? माहिरा। माहिरा। I think माहिरा का ऑरा है जो it speaks for her. फेवरेट वेटन एक्ट्रेस रीमा या साइमा? दोनों माइंड कर जाएंगी। रीमा जी I think. रीमा? रीमा। ओके। जिंदगी का पहला क्रश, शाहरुख खान या टॉम क्रूज? सलमान खान। I'm a big Salman Khan fan. जी हुमायूं, आपकी बारी आती है। अशरफुल मखलूकात, बिलाल अशरफ या इमरान अशरफ? हुमायूं अशरफ। गुड वन वैसे। टक्कर की एक्ट्रेस सबा कमर या आयजा खान? मुश्किल सवाल है बट You'll have to choose सबा one. कमर। सबा। And it's rapid fire. भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, हानिया आमिर या युमना जैदी? यमुना ज़ैदी। युमना जैदी। ओके। फटा पोस्टर निकला हीरो, हुमायूं सईद या शान? हुमायूं सईद। ओके। अशरफुल मशरूबात, चाय या लस्सी? लस्सी, चाय छोड़ दी मैंने। ओके। मुगैम्बो खुश हुआ, सलीम मिराज या गौहर रशीद? सलीम महराज। नच बलिए, फिजा अली या इफ़त उमर? फिजा अली, क्योंकि मैंने भी रिसेंट उसका जो डांस अभी आया वो मैंने खुद देखा था, आई वाज देयर। तो फिजा अली, वो दिलबर पे जो उसने डांस उन किया खुश नसीबों में आप भी शामिल थे। या मैंने तो बकायदा देखा है। Live. ऐसे बिल्कुल ऐसे। ओके। आ कहीं दूर चले जाएं हम, ऐश्वर्या राय या फिर एंजेलिना? ऐश्वर्या राय ऑब्वियसली। अब पाकिस्तानी कोई नहीं है। आपने ऑप्शन ही नहीं दिया option है। ही दो मैं चेक की कर रही थी तो। ना, मैं चेक कर रही थी। देखिए उन्होंने भी तो सलमान खान खुद से बोला था। देखिए मैं तो रैपिड फायर को फॉलो कर रहा हूँ ना यार। मुझे बोले रूल भी फॉलो नहीं कर रही। गुड वन। You played really well. तो अभी हम जाते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है निट द कन्वर्सेशन। मैं और रमीज कुछ जुमले बोलेंगे और उसको आपने आगे बढ़ाना है। Okay. फिर हम उसको अपने जानिब लेकर आएंगे, फिर हम उस तरह से कंटिन्यू करेंगे। ठीक ठीक है? है, ओके। तो रमीज हम इसको स्टार्ट करें? आप करें। ओके जी। एक बादशाह था, उसकी बहुत ही खूबसूरत बेटी थी। बेटी एक दिन बाग में टहलने के लिए निकली और उसकी नजर एक अजनबी पर पड़ी। तो उस अजनबी का नाम हुमायूं अशरफ था। वो बस उसको और उसकी देखकर जेब पागल में- ही हो गई। और उसकी जेब में बहुत सारी अशरफियां थी। अशरफियां थी उसकी जेब में और वो उसको देखकर पागल ही हो गई। और उस अजनबी ने उसकी तरफ वो चिट फेंकी जिस पे उसका नाम नंबर लिखा। और उस शहजादी ने ऐसे करके कोई देख तो नहीं रहा। लाइफ खराब हो गया। मलाई का तो जमाना
पता ही नहीं है। और ये रमीज जी, आप कहाँ बैठे हैं? एक सेकेंड, आपको क्या लगा था कि आप हालात बदल लेंगे, जज्बात बदल लेंगे और ये कपड़े में बदल लेंगे तो मैं आपको भूल जाऊंगी? ये है जी कंगना, हाय, इनको बताने की जरूरत पड़ेगी। और ये बहुत रन आउट अब हो मैं जाती रहने है। वाली हूँ आपके अंगना। अच्छा मेरी बात सुनो, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। हाय अल्लाह, तुम यहाँ भी मेरे पीछे पहुंच गए। एक तो मुझे इसकी समझ नहीं आती। देखो ये हुमायूं हो पागल मेरे पीछे, मैं पागल हूँ रमीज जी के पीछे, और यकीनन रमीज जी भी पागल होंगे किसी के पीछे। ये तो फिर वही हो गया, असि सारे पागल लगे पीछे। पीछे मुड़ के मत देख। पीछे से याद आया, तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है। कौन? देखो जरा। कोई भी नहीं है। कैसे होगा, सब तो आगे निकल गए तुमसे। अच्छा रमेश जी मेरी बात सुने। मैंने नहीं सुननी। रमेश जी आपने कहा था कि एवरीथिंग इज अलाउड। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? पूछे। अब सबके सामने पूछ लूं? पूछ लो रमेश जी प्लीज पूछ लूं? थोड़ा दूर होके। अच्छा आपको ये डर है कि प्यार हो जाएगा या मैं घांसला लग रही हूँ? हाँ, खौफनाक। अच्छा सब अपने कानों में उंगलियां दो। इतनी बात कभी माँ बाप की मानी होती तो आज कामयाब होते। Brilliant. अच्छा मेरी बात सुने। चुप करो सारे, पता नहीं है जब मुझे आज ही सुनाए, अभी सुनाए, फटाफट सुनाए। अच्छा ना चुप। अच्छा मैं कह रही थी कि आपने कभी बिरयानी पे कस्टर्ड डाल के खाया? अच्छा मेरी बात बताइए। रमेश जी मैंने आपको एक बात बतानी थी। मैं ना पिछले दिनों मियाँ वाली गई। अच्छा अब वहां पे ना मैंने कुछ लड़कियां देखी, वो पता क्या ईद पे ना स्पेशल कॉटन का चिट्टा सूट पहनेंगी और अपनी किसी दोस्त से जैसे नवाज शवाल टाइप लड़की होगी ना, इसे DSLR मांगेंगी, अपनी फोटो खींचेंगी और फेसबुक पे अपलोड करके कैप्शन पता क्या लगाती है? बेवफा टोला। तुम होस्ट तो बन गई हो, एक इम्तिहान है तुम्हारा। जी बताएं। तुम बड़ा पतीला मांझ लेती हो। तुम मांझ लेती हो। अच्छा मजे की बात बताओ, हुमायूं जैसे लड़के ना पता है लड़कियों को कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे दूंगा और मैं किसी की भी जान ले सकता हूँ, मारने मरने की ना धमकियां दे रहे होते हैं, और रात को अपने कमरे में ना लाइट जला के सोते हैं कहीं जिन बाबा ना आ जाए। यार एक तो आप मुझे चोरी चोरी देख के कंफ्यूज करते जा रहे हो। नहीं मैं ये सोचता हूँ कि जिन बाबा ना आ जाए चुड़ैल आ जाए। हाय अल्लाह, चलो किसी ने मुझे चुड़ैल कहा। रमेश जी आप अपने नंबर घटा रहे हैं। मैंने आप बिल्कुल भी नहीं लग रही है। मैंने आपको नहीं कहा चुड़ैल। कंप्लीट लग रही है। चलो मैं तो आपका जिन कह सकती है ना। आप नूडल्स वाली चुड़ैल लग रही है। नूडल्स वाली और चुड़ैल। मुझे पता है कि आपको नूडल्स बहुत पसंद है। इसलिए अच्छा वैसे मेरी बात सुने, मैंने सुना है कि आप सियासत में आ गई हैं। ये आपने आ गई है क्या मतलब? ये कोई महफिल थिएटर है कि मैं आ गई हूँ? देखो सियासत तो वहां से शुरू होती है जहाँ पे कंगना हरारत खड़ी होती है। आप बहुत ही इसलिए होट है। होट है ना? होट। और कुछ है तुम्हारे पास कहने के लिए? नहीं सॉरी। वेरी होट। वैसे तुम भी बहुत प्यारे लग रहे हो। मुझे कहीं होट कॉफी पिलाने ले जाओ। हाँ। बीच में नहीं खांसते। अच्छा आप कुछ कह रहे थे? मैं तो बहुत कुछ कह रहा था, आप सुन ही नहीं रही। हाँ कहिए। नो प्लीज। नो क्या रमीज बोल जी रहे देखिए हैं? ना, क्या बोल रहे हैं? रमीज जी आपके होते हुए मैं किसी और की तरफ नहीं देख सकती, देखें ये एक बार देख के हाँ ऐसे है ना? नहीं देख अच्छा, सकती। वैसे ना ऐसे। मैंने ना एक बहुत अच्छा गाना तैयार किया था क्या? जो कि मेरी पर्सनालिटी को जाता है। Please पर सुनाइए। रमेश जी ने शो शुरू कर दिया। मुझे था कि मेरा वेट होगा, शो मुझसे स्टार्ट होगा, पर कुछ फजूल सी लड़कियां आके साथ बैठ जाती हैं। इसका हाँ बिल्कुल सही आपका पॉइंट है। और तुमने कुछ पूछना है तो पूछ लो, बाद में कहोगी ये खुद ही बोलती गई, मुझे तो स्क्रिप्ट पे आने का मौका ही नहीं दिया। एक तो कंगना हर जगह कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देती है। अच्छा वैसे हमारे शो में देखें कोई कंट्रोवर्सी मत क्रिएट कीजिएगा, हमारा अभी शो स्टार्ट हुआ है, हम कुछ ऐसा अफोर्ड नहीं कर पागल, कंट्रोवर्सी होगी तो वायरल होगा ना। नहीं आप वायरल आप हो जाए, हम ऐसे ही ठीक है। आप कुछ गाना गाना चाहेंगे हुमायूं के साथ?
मैं गाना चाहोगे मेरे साथ गाना? चलो आ जाओ फिर। मैं हुसन दे कलाशन को डर देने में थोए आशिक लो कभी अख मीटाते होड़ कैसे सजी अख मीटाते मारा सारा कलाशन को कलाशन को कलाशन को कलाशन को। On this great Kalashnikov note, और इसके ऊपर और बेशक हमारी जेब में है कोई नहीं नोट, मगर मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आपको जो है वो ये शो पसंद आया होगा। नोट बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपका सर आप आए और सवाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हुमायूं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो ऑडियंस आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। Till we meet again, goodbye and good night.